तो देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल, चरों का परिवर्तन। तो एक चर जिसमें ऐसा कोई समीकरण रहेगा जिसमें स्वतंत्र चर एक्स है तो वाई में बदलो, वाई है तो एक्स में बदलो, ठीक है, एक्स है तो थीटा में बदलो, इस प्रकार से। ये आपके बुक का चैप्टर 10 है, यूनिट वही है, 3rd है, चैप्टर 10 चेंज ऑफ वेरिएबल, चरों का परिवर्तन, चरों का परिवर्तन, चेंज ऑफ वेरिएबल, चेंज ऑफ वेरिएबल, ठीक है। स्वतंत्र चर को परतंत्र चर में परिवर्तित करना, स्वतंत्र चर को, स्वतंत्र चर को परतंत्र चर में परिवर्तित करना, परिवर्तित करना, ठीक है। मान लो बाई एक्स का एक फलन है, माई मान लेते हैं, माना बाई इज इक्वल टू एफ एक्स। तो इसमें एक्स का मान अपन इसे मानते हैं, जैसे एक सारणी बनाएंगे 10वीं क्लास में बनाते थे कि जैसे एस प्लस वाई बराबर है 3, तो वाई बराबर 3 माइनस एक्स, तो एस का मान हम अपनी इच्छा से मानते थे सारणी बनाते समय, 1 2 3 ऐसे। तो वाई का मान यहाँ से निकालते थे, एक्स का मान 1 रखेंगे तो 3 से 1 निकला तो 2, 2 रखेंगे तो 3 से 2 निकला तो 1 है, 3 रखेंगे तो 0। तो ये एस का मान अपनी इच्छा से मानते हैं, इसलिए एस स्वतंत्र चर कहलाएगा। अब बाई का मान अपनी इच्छा से नहीं रखेंगे, एस का मान जब रखोगे तब बाई का मान आएगा। तो एस का मान बाई के मान पर निर्भर, बाई का मान एस के मान पर निर्भर करता है, इसलिए बाई परतंत्र चर हुआ, और एस क्या है अपनी इच्छा से मान सकते हो आप। तो एस क्या हुआ स्वतंत्र चर, तो एस स्वतंत्र चर है, बाई क्या है परतंत्र चर, ठीक है। तो किसी इक्वेशन में जब ऐसे लिखा है डी वाई अपॉन डी एक्स है, तो यहाँ बाई परतंत्र चर है, एक्स स्वतंत्र चर है। बाई जैसे डी टू बाई अपॉन डी एस टू लिखा है, इसमें बाई परतंत्र चर है, एस स्वतंत्र चर है। तो इस समीकरण को ऐसे समीकरण में बदल देना है कि उसमें इस प्रकार की कंडीशन आ जाए, डी एस अपॉन डी वाई। तब यहाँ स्वतंत्र चर, जो यहाँ स्वतंत्र चर एस था तो परतंत्र चर बन गया, यहाँ स्वतंत्र चर एस था तो परतंत्र चर बन जाए कब, जब डी टू एस अपॉन डी वाई टू आ जाए, ठीक है। तो अभी जो ऊपर रहता है वो परतंत्र कहलाता है, जो नीचे रहता है वो स्वतंत्र चर, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी एस में जिसके सापेक्ष अवकलन किया गया वो है स्वतंत्र चर, जिसके सापेक्ष, और जिसका अवकलन किया गया वो है परतंत्र चर। तो इसमें परतंत्र चर वाई है, स्वतंत्र चर एक्स है। तो इस किसी समीकरण में मान लो डी वाई अपॉन डी एस उपस्थित है, डी टू वाई अपॉन डी एस टू उपस्थित है, इसका मतलब उसमें वाई परतंत्र चर है, स्वतंत्र चर है। तो ऐसे समीकरण में उसको बदलना है कि ये एक्स ऊपर चला जाए, यानी डी एस अपॉन डी वाई आ जाए, डी टू अपॉन डी एस डी वाई टू आ जाए। तो इसमें क्या हो जाएगा, फिर स्वतंत्र चर वाई हो जाएगा। अभी स्वतंत्र चर क्या था एक्स, अब क्या होगा इस समीकरण में स्वतंत्र चर वाई हो गया। तो किसी समीकरण में स्वतंत्र चर एक्स है तो स्वतंत्र चर वाई बना दो, स्वतंत्र चर वाई है तो एक्स बना दो, ऐसे। तो बदलने के लिए क्या करते हैं, देखो जैसे डी वाई अपॉन डी एस को डी एस अपॉन डी वाई में बदलना है, तो डी वाई अपॉन डी एस को क्या लिख सकते हो आप, ये तो सीधे लिख सकते हो, डी एस अपॉन डी वाई लिख दोगे तो पावर -1 हो जाएगा। वैसे भी जानते हो कि जैसे 2/3 है तो इसको 3/2 लिखना है तो पावर -1 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो वही डी वाई अपॉन डी एस को डी एस अपॉन डी वाई लिखे तो पावर -1 करना पड़ा, ठीक है। अब तो ये क्या हो गया, तो इसमें परतंत्र चर क्या है वाई है, स्वतंत्र चर एक्स है। अब इसमें परतंत्र चर क्या हो गया एक्स है, स्वतंत्र चर वाई हो गया, जिसके सापेक्ष अवकलन वही स्वतंत्र चर है। इसमें एस के सापेक्ष अवकलन तो एस स्वतंत्र चर है, अब इसमें वाई के सापेक्ष अवकलन है तो वाई स्वतंत्र चर, ठीक है। अब मान लो निकालना है आपको डी टू वाई अपॉन डी एस टू, तो क्या लिख सकते हैं, डी अपॉन डी एक्स है और डी वाई अपॉन डी एस, और डी वाई अपॉन डी एस का मान ये निकाल चुके हो, तो डी अपॉन डी एस यहाँ लिख दो, डी एस अपॉन डी वाई की पावर -1 ऐसे,
तब इसका अवकलन, इसमें स्वतंत्र चर y है क्योंकि y के सापेक्ष अवकलन, इसमें स्वतंत्र चर क्या है, x है क्योंकि d/ds है ना, तो स्वतंत्र चर x है। तो इसका अवकलन कब होगा, जब तक d/dy ना हो जाए। तो इसको d/dy अपन से कर दो तो dy/ds करना पड़ेगा, तो dy से dy कट जाएगा। इसका मतलब d/ds ही इसकी मीनिंग है, ठीक है। जैसे मान लो कहीं पे अवकलन करना है s के सापेक्ष, और ये साइन थीटा है, तो अवकलन कब तक नहीं होता, जब तक d/d थीटा ना हो। है यहाँ d/ds, तो d/d थीटा पढ़ने से लिखोगे तो d/ds कर देंगे। इसी को चैन रूल कहते हैं, श्रृंखला नियम, पिछले 12वीं क्लास में पढ़े थे, ठीक है। तो d/ds है और थीटा का फलन है, तो d/d थीटा करो तब अवकलन होगा, तो d/d थीटा करो तो d/ds भी करना पड़ेगा। तो ये इसमें स्वतंत्र चर y है, अब s के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा, तो y वाले फलन का अवकलन करना है। तो जब इसका अवकलन तब तक नहीं होगा जब तक d/dy ना हो जाए। तो d/dy अपन से कर दिए, तो dy/ds भी करना पड़ेगा, तो dy कटेगा, तो इसका अर्थ ये होगा कि d/ds s के सापेक्ष ही अवकलन किया जा रहा, ठीक है। तब यहाँ पे क्या लिख दोगे, ds/dy की पावर -1 ऐसे। अब इसका अवकलन कौन रूल से करोगे, जैसे d/ds s की पावर -1 है, तो कैसे अवकलन करते हो, -1 पहले आ जाएगा, s की पावर -1 कौन रूल लग जाता है, d/ds s की पावर n वाला, तो n s की पावर n -1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये -1 पहले आएगा, फिर dx/dy की पावर -1, ठीक है, और ds/dy का फिर से, तो d2x/dy2, और ये dy/ds रहबे करेगा। अब ये किसकी वैल्यू आ निकाल रहे थे हम, d2/ds2 की, तो इसको क्या लिख सकते हैं, d2/ds2 इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं -1 तो रहबे करेगा, ये क्या है, dx/dy की पावर हो गया -1 और -1 तो -2, और ये d2x/dy2 ds/dy की पावर -1 और ds/dy की पावर -2, ds/dy की पावर -1, तो ये पावर -1 पाई -2 मिलके पावर -3, तो d2/ds2 तो माइनस dx/dy की पावर -3, ये d2x/dy2 ये आ गया। अब देखो इसमें स्वतंत्र चर s था लेकिन इसमें स्वतंत्र चर y है, तो d2/ds2 को ये लिख दिए, तो स्वतंत्र चर s स्वतंत्र चर y में बदल गया। यहाँ भी देखो स्वतंत्र चर s y में बदल गया, और यहाँ ds/dy के स्थान फिर से वही रखा गया है। ये वाली वैल्यू देखो, यहाँ पे dy/ds की वैल्यू क्या है, यहाँ ds/dy की पावर -1, तो ds/dy की पावर -1, और यहाँ ds/dy की पावर -2, तो आधार समान होने पर घात जुड़ जाती है, तो -2 और -1 मिलके -3 हो गया। ये d2/ds2 की वैल्यू आ गई। अब क्या निकालोगे, d3/ds3 निकालना है इसकी मदद से, तो कैसे निकालोगे, ये इसको उतार लो पहले, ये तो समझाने के लिए था ना। ये लिखो और ये लिखो, स्वतंत्र चर को परतंत्र चर में परिवर्तित करना। अब देखो एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन ये है चरों के परिवर्तन पर आधारित। समीकरण d2/ds2, समीकरण d2/ds2 माइनस d/ds का स्क्वायर, d/ds का स्क्वायर माइनस बाई
डी बाई अपॉन डी एस की घात 3 इज इक्वल टू 0 को इस प्रकार परिवर्तित कीजिए, को इस प्रकार परिवर्तित कीजिए कि चर बाई एस के स्थान पर स्वतंत्र चर बन जाए। चर बाई एस के स्थान पर स्वतंत्र चर बन जाए, स्वतंत्र चर माना जा सके अभी यहाँ स्वतंत्र चर x है और इसको ऐसे समीकरण में बदलना है जिसमें स्वतंत्र चर y हो जाए। वही तो है चेंज ऑफ वेरिएबल, चरों का परिवर्तन। तो क्या करोगे सबसे पहले? हल। तो पहला काम क्या है कि डी बाई अपॉन डी एस को बदलोगे तो क्या लिखते हैं? डी एस अपॉन डी बाई की पावर -1, यही ना। अब बदलना है किसको? डी टू बाई अपॉन डी एस टू को। तो इसको लिख लो डी अपॉन डी एक्स और डी बाई अपॉन डी एस। तो डी अपॉन डी एक्स डी बाई अपॉन डी एस के स्थान पे ये लिख देंगे क्या? डी एक्स अपॉन डी बाई की पावर -1, ठीक है। अब यहाँ स्वतंत्र चर बाई आ गया, इसका अवकलन तभी होगा जब यहाँ स्वतंत्र चर हो, इसलिए स्वतंत्र चर की ज़रूरत है यहाँ। तो डी अपॉन डी बाई अपॉन एस किए तो डी बाई अपॉन डी एस भी करना पड़ेगा, श्रृंखला नियम लगा दिए। तो डी एस अपॉन डी बाई की पावर -1 ऐसे, क्योंकि इसका अवकलन तभी होगा जब डी अपॉन डी बाई हो। है डी अपॉन डी एस, तो डी अपॉन डी बाई अपॉन एस किए तो डी बाई अपॉन डी एस भी करना पड़ा। तो डी बाई कटेगा तो डी अपॉन डी एस से आएगा, इसका मतलब इसके सापेक्षी अवकलन किया जा रहा, ठीक है। अब इसका अवकलन किया जा सकता है तो कौन सा रूल लगेगा? एस की घात n वाला, तो -1 पहले आएगा, फिर डी एस अपॉन डी बाई की पावर -1 और इसका फिर से तो डी टू एक्स अपॉन डी बाई 2। और ये रहबे करेगा तो इसको क्या करो? उल्टा कर दो, इसकी वैल्यू रख दो। डी एस बाई अपॉन डी एस की क्या है? डी एस अपॉन डी बाई की पावर -1, ये हुआ। आप देखो ये क्या हो जाएगा? माइनस और डी एस अपॉन डी बाई की पावर क्या हुआ? -2 और ये क्या होगा? डी टू एक्स अपॉन डी बाई 2 और ये क्या लिख दो? डी एस अपॉन डी बाई की पावर -1। अब इन दोनों का आधार समान है, घात अलग अलग है तो घात जुट जाएगी। देखो डी एस अपॉन डी वाई यहाँ भी है, डी एस अपॉन डी वाई यहाँ भी है, तो आधार समान है कि नहीं है? घात जुट जाए तो घात -3 हो जाएगा। तो माइनस डी एस अपॉन डी वाई की पावर -3 और ये क्या होगा? डी टू एक्स अपॉन डी वाई 2। तो ये रखते, ये डी टू वाई अपॉन डी एस 2 के स्थान पर ये रखेंगे। तो उपरोक्त मानों को दिए गए समीकरण में रखने पर, उपरोक्त मानों को जहाँ डी बाई अपॉन डी एस है वहाँ ये लिख देंगे और जहाँ डी टू बाई अपॉन डी एस 2 है वहाँ ये लिख देंगे। तो यही तो चीज़ है इसमें, डी टू बाई अपॉन डी एस 2 है, डी बाई अपॉन डी एस है। ये सब वैल्यू कहाँ रख दो? दिए गए समीकरण में, ठीक है। तो क्या लिखोगे? उपरोक्त मानों को समीकरण, दिए गए समीकरण में रखने पर रख दो। उपरोक्त मानों को दिए गए समीकरण में रखने पर उपरोक्त मानों को, उपरोक्त मानों को दिए गए समीकरण में रखने पर तो क्या होगा? डी टू वाई अपन डी एस 2 के स्थान पे ये लिख देंगे माइनस डी एस अपन डी वाई की पावर -3 और डी टू एक्स अपॉन डी वाई 2 और डी वाई अपॉन डी एस के स्थान पे क्या लिख दोगे? डी एस अपॉन डी वाई की पावर -1 और पावर क्या है? 2 और माइनस बाई डी एक्स अपॉन डी वाई की पावर -1 और इस पूरे की पावर क्या हुआ? 3 = 0। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस डी एस अपॉन डी वाई की पावर -3 डी टू एक्स अपॉन डी वाई 2 और ये क्या होगा? डी एस अपॉन डी वाई की पावर
-2 माइनस वाई, और ये क्या होगा ds/dy की पावर -3 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इसको निगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाने का तरीका तो आप जानते हो, 1 कर देते हैं। जैसे मान लो a की पावर कहीं पे भी a की पावर -n है तो क्या कर देते हैं 1/a की पावर n। ये निगेटिव पावर क्या हो गया, पॉजिटिव पावर में बदल गया। तो ये निगेटिव पावर ना यहाँ यहाँ यहाँ, तो 1/, कर देंगे तो ये सब पॉजिटिव में बदल जाएगा। ऊपर की एक लाइन मिटा दें, 2 लाइन क्वेश्चन भर, तो मिटा देंगे तो क्वेश्चन कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ से लिखते हैं। इसमें तो वैल्यू तो पुट आया कर चुके हैं ना, तो वैल्यू पुट कर चुके हैं। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसकी निगेटिव पावर को पॉजिटिव करने के लिए 1 करना पड़ेगा, -1/dx/dy की पावर 3, और ये ऊपर क्या है d2x/dy2, ये नीचे लाओगे तो 1/ds/dy की पावर 2 -y/ds/dy की पावर 3 इज इक्वल टू 0। ये LCM होगा तो -d2x/dy2। अब इसमें इसका भाग दें तो कट जाए तो एक बचा रहेगा, तो -ds/dy और -y, और इसकी 0/1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो इसका गुणा 1 के साथ तो यही रहेगा, इसका गुणा 0 के साथ तो सब 0 हो जाएगा। -d2x/dy2 -ds/dy -y इज इक्वल टू 0। माइनस कॉमन ले लो सबसे, तो माइनस का गुणा कर दो सब में, तो क्या होगा d2x/dy2 ds/dy प्लस y इज इक्वल टू 0। यही आभीष्ट रूपांतरित समीकरण है। अब देखो यहाँ स्वतंत्र y है कि नहीं है, पर जो समीकरण दिया गया था उसमें स्वतंत्र x था, यहाँ y के सापेक्ष अवकलन आ गया, उसमें s के सापेक्ष अवकलन रहा। यही आभीष्ट रूपांतरित समीकरण है, यही आभीष्ट रूपांतरित समीकरण है। यही आभीष्ट रूपांतरित समीकरण है। चौदह को जाओगे, अच्छा 15 को जाओगे तो 14 तक में बीटा गामा फंक्शन डुप्लीकेशन फार्मूला लीजेंड्रे वाला पढ़ाना है, और मैथ्स उचिष्ट निम्निष्ट रहनी चीज। सर ये ग्रुप में आ रहा है, ये वाले क्या ग्रुप में आया है? ये वाले क्वेश्चन सब मतलब सी है, ये क्वेश्चन ही जानते, क्वेश्चनों बनी जानते, ये तो बताए तो थे उस दिन। सर वही बता रहा हूँ, ये सब हाँ है, यही तो कल क्वेश्चन बताए हैं ये। जी सर यही मतलब आया है यही ये तो जैकोबियन का है ये वाला क्वेश्चन, जैकोबियन उचिष्ट निम्निष्ट। हाँ ये सब बढ़िया क्वेश्चन, ये भी जो उसका बीटा गामा फंक्शन का। जी हाँ लौट के आओगे कि नहीं आओगे? फिर आओगे ना? हाँ इनको बहुत अच्छे से सब पढ़ा दे, सब क्वेश्चन हम क्वेश्चन कराएंगे तो सब उसी में से सब आ जाएंगे। इतना अच्छा है, आपको आसान भी है, टाइम लगा के लोगे, तैयार कर लोगे ना, तो ये कठिन वाले चैप्टर ही नहीं है, सब सिंपल है, सिंपल वाले हैं सब।
कठिन उठिन वाले तो वे कहलाते हैं जिसमें थ्योरी हो। इसमें थ्योरी कहाँ है, सब क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझना पड़ता है। क्वेश्चन ऐसे दिए गए जैसे हम पेपर बनाते, पेपर तो ऐसे नहीं बनाते जैसे तुम्हारे में बना है। वो टेस्ट सीसी में देंगे, क्या लिस्ट बना के दिए हैं, क्या दिए हैं सीसी का। हाँ, तो ये बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। और देखो कल जो बताए वही है ही। अब देखो अगला सवाल, ऊपर का मिटा दें लाइन। समीकरण क्वेश्चन नंबर 2, समीकरण x² d2//ds2 d2//ds2 प्लस x//ds प्लस y = 0 का रूपांतरण x = 1/z रख कर कीजिए, x बराबर, देखो अब इसमें स्वतंत्र चर क्या है, x है। देखो x के सापेक्ष अवकलन है ना, तो इसमें कहता है कि इस संबंध की मदद से ऐसे समीकरण में इसको रूपांतरित करो कि उसमें स्वतंत्र चर s के स्थान पर z हो जाए। ये वाला z, s = 1/z की सहायता से इस समीकरण को ऐसे समीकरण में रूपांतरित करना है कि स्वतंत्र चर जो x है वह स्वतंत्र चर z बन जाए। ये है, क्योंकि x और z है तो s को बदलना किस में है, z में। तो s का फलन 1/z के रूप में दिया है, तो यहाँ स्वतंत्र चर s को z के रूप में बदलना है। y यथावत रहेगा ऊपर, लेकिन s के स्थान पर स्वतंत्र चर z बन जाएगा। ठीक है, तो क्या करोगे, दिया है x बराबर क्या, 1/z, तो z के सापेक्ष अवकलन कर दो इसका, तो dx/dz, तो z के सापेक्ष करोगे तो d/dz, z की पावर -1 ऊपर ले गए थे तो -1, z की पावर -1 तो -1/-1 z की पावर -2, तो -1/z²। ये क्या आ गया, dx/dz की वैल्यू, तो -z की पावर -2। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, dy/ds निकालेंगे तो क्या होगा, dy/dz और dz/ds। ठीक है, तो इसका उल्टा कर दोगे तो क्या आ जाएगा, देखो ये आ गया है किसका, ds/dz की वैल्यू, तो उल्टा कर दोगे तो क्या होगा, dz/ds की वैल्यू होगी -z²/1। इसी को उल्टा कर दिए, क्योंकि इसका उल्टा किया तो इसका भी उल्टा करना पड़ेगा, यही ना। अब देखो इसमें dz/ds के स्थान पे ये वैल्यू यहाँ रख दो, यहाँ तो क्या होगा, dy/dz और इसकी वैल्यू रख दिए -z², यहाँ से। ठीक है, तो dy/dx -z² और dy/dz ऐसे। अब क्या करेंगे इसको, तो देखो इसमें स्वतंत्र चर s था, तो देखो स्वतंत्र चर z हो गया, इसका मतलब dy/ds के स्थान पे ये लिखा जा सकता है। अब हमको निकालना होगा कि d2//ds2 के स्थान पे क्या लिखा जाए,
ठीक है, ये तो पता चल गया कि डी बाई अपॉन डी एस के स्थान पे ये लिख देंगे, तो यहाँ स्वतंत्र चर एस है तो स्वतंत्र जेड में बदल गया, पर इसमें स्वतंत्र चर एस है, अब इसको जेड में बदलना है तो इसकी वैल्यू भी निकालना पड़ेगा इसकी सहायता से। ठीक है, तो इसको अब क्या लिखते हैं, डी टू बाई अपॉन डी एस टू, डी टू बाई अपॉन डी एस टू, तो डी अपॉन डी एस लिखो और डी बाई अपॉन डी एस लिखो, और डी अपॉन डी एस लिखे रहो, और डी बाई अपॉन डी एस की वैल्यू रख दो, ये जो निकली डी बाई अपॉन डी एस, ये क्या हो माइनस जेड स्क्वायर और डी बाई अपॉन डी जेड। अब देखो यहाँ स्वतंत्र चर जेड है ना, एस के सापेक्ष अवकलन हो रहा, तब तक अवकलन नहीं होगा जब यहाँ स्वतंत्र चर जेड है तो डी अपॉन डी जेड हो, यहाँ डी बाई होता तो डी अपॉन डी बाई होता, तब अवकलन होता, तो इसको डी अपॉन डी जेड अपने से करना पड़ेगा, तो डी जेड अपॉन डी एस कर देंगे। कैसे कर देंगे इसको, अपने से डी अपॉन डी बाई अपने, डी अपॉन डी जेड अपने से कर दिए, तो ये इसको सीधे उतार दो जो है, तो माइनस जेड स्क्वायर डी बाई अपॉन डी जेड। अब यहाँ क्या लिख दोगे, डी जेड अपॉन डी एस, इसका मतलब डी जेड कटेगा तो आएगा क्या, डी अपॉन डी एस, डी अपॉन डी एस है ही। ठीक है, अब इसका अवकलन कर सकते हैं, तो अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, दो फलनों के गुणनफल का अवकलन, प्रथम फलन गुणे दूसरे का अवकलन, दूसरा फलन गुणे प्रथम का अवकलन। ठीक है, तो ये माइनस को बाहर निकाल लो, अब डी अपॉन डी जेड लिख लो, इसको लिख दो जेड स्क्वायर, दूसरा फलन डी वाई अपॉन डी जेड, ऐसे, ये क्या है डी जेड अपॉन डी एस, ऐसे। अब इसको क्या कर सकते हो, प्रथम फलन लगाते हैं, बोला प्रोडक्ट रूल, माइनस, तो ये क्या होगा जेड स्क्वायर इंटू इसका अवकलन होगा डी टू बाई अपॉन डी जेड टू, फिर डी बाई अपॉन डी जेड इंटू इसका अवकलन करेंगे तो क्या होगा टू जेड, जेड स्क्वायर का टू जेड होता है कि नहीं, एस स्क्वायर का टू एस जैसे होता है, टू जेड। और इसको क्या लिख सकते हैं, डी जेड अपॉन डी एस को डी एस अपॉन डी जेड लिखोगे तो पावर -1 लग जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, जेड स्क्वायर डी टू बाई अपॉन डी जेड टू, डी वाई अपॉन डी जेड, डी वाई अपॉन डी जेड, जेड का टू जेड, जेड डी जेड अपॉन डी एक्स, डी जेड अपॉन डी, जहाँ ठीक है ये आ गया। अब इसको क्या लिख दें, टू जेड को पहले लिख दो, टू जेड और डी वाई अपॉन डी जेड, ऐसे, ये होगा डी एस अपॉन डी जेड की पावर -1, डी एक्स डी जेड अपॉन डी एस, डी जेड अपॉन डी एस की वैल्यू ऐसे पता भी है आपको ना, देखो डी जेड अपॉन डी एस की वैल्यू यहाँ पता है तो काहे इस प्रकार लिखे हम, डी जेड अपॉन डी एस की वैल्यू रख के देते हैं ना, देखो क्या है डी जेड अपॉन डी एस की वैल्यू, ये है ना, यहाँ क्या लिख दें, माइनस जेड स्क्वायर, बस। अब ये माइनस जेड स्क्वायर लिखोगे और माइनस जेड स्क्वायर का अंदर गुणा करोगे अगले स्टेप में। अब करते हैं माइनस जेड स्क्वायर का अंदर गुणा, तो ये माइनस मिलके प्लस बना दो पहले, ठीक है, तो प्लस हो गया। अब जेड स्क्वायर के साथ तो क्या होगा, जेड की पावर 4, और ये होगा डी टू बाई अपॉन डी जेड टू। ठीक है, अब इसका गुणा इसके साथ माइनस तो प्लस हो ही चुका है, जेड स्क्वायर का 2z के साथ 2z क्यूब और डी बाई अपॉन डी जेड, यही ना, गुणा हो चुका है। किसकी वैल्यू आ गई, डी टू बाई अपॉन डी एस टू की वैल्यू आ गई, डी टू बाई अपॉन डी एस टू की वैल्यू यहाँ पुट करना है, और किसकी वैल्यू, डी बाई अपॉन डी एस की वैल्यू ये पुट करना है। एस के स्थान पे क्या लिख देना है, 1/z लिख देना है, तो एस के स्थान पे 1/z लिखो, और डी बाई अपॉन डी एस के स्थान पे ये लिखो ये, और डी टू बाई अपॉन डी एस टू के स्थान पे ये लिखो इस समीकरण में। ठीक है, तो लिखेंगे उपरोक्त मानों को समीकरण, दिए गए समीकरण में रखने पर, उपरोक्त मानों को दिए गए समीकरण में रखने पर समीकरण लिख लिए हो ऊपर वाला, हाँ, ये दिया हुआ वाला मिटा दें, x बराबर 1/z है, तो अब लिखो, अब x डी बाई अपॉन डी एक्स एवं
d2/ds2 का मान दिए गए समीकरण में रखने पर, दिए गए समीकरण में रखने पर, रख दो समीकरण, दिए गए समीकरण में। तो रख देने से क्या होगा, जहाँ x है वहाँ लिख देना है 1/z, तो 1/z का स्क्वायर। अब d2/ds2 के स्थान पे ये रखना है, ये वाला देखो, तो क्या होगा z की पावर 4 d2/dz2 2z क्यूब d/dz प्लस s के स्थान पे 1/z, s के स्थान पे 1/z, और d/ds की वैल्यू, d/ds की वैल्यू क्या, ये है -z स्क्वायर। -z स्क्वायर और d/dz प्लस y इज इक्वल टू 0। वन अपान जेड स्क्वायर, जेड की पावर 4 d2/dz2 2z क्यूब d/dz 1/z के तो जेड कट जाएगा, तो माइनस क्या बचेगा, -z और d/dz प्लस y इज इक्वल टू 0। जेड स्क्वायर d2/dz2 2z अब देखो 2z d/dz से एक z d/dz घट गया तो एक बचा, जेड स्क्वायर d2/dz2 और z d/dz प्लस y इज इक्वल टू 0। यही अभीष्ट रूपांतरित समीकरण है। देखो यहाँ पे जहाँ स्वतंत्र s था ना, स्वतंत्र z हो गया यहाँ भी, और यहाँ s था तो यहाँ भी z। यही अभीष्ट रूपांतरित समीकरण है, यही अभीष्ट रूपांतरित समीकरण है, रूपांतरित समीकरण है, यही अभीष्ट रूपांतरित समीकरण। समीकरण, अगला क्वेश्चन है समीकरण 1 - x स्क्वायर d2/ds2 d2/ds2 माइनस x dy/ds इक्वल टू 0 को रूपांतरित कीजिए, जबकि s बराबर cos थीटा, जबकि x बराबर cos थीटा। तो दिया है s बराबर cos थीटा, तो इसमें देखो स्वतंत्र यहाँ s है ना सब में, तो ये स्वतंत्र थीटा में बदलना होगा क्योंकि x और थीटा में संबंध दिया है। तो
तो इसका मतलब स्वतंत्र चर s को थीटा में बदलना पड़ेगा। क्या करते हैं, ये दिया है तो s के सापेक्ष अवकलन, थीटा के सापेक्ष अवकलन करो तो dx अपान डी थीटा, तो d अपान डी थीटा ये क्या होगा, कास थीटा का अवकलन, कास थीटा का अवकलन होता है थीटा के सापेक्ष क्या, कास माइनस साइन थीटा। तो ये डी एस अपान डी थीटा आ गया। ठीक है, अब निकालना है डी वाई अपान डी एस का मान, तो डी वाई अपान डी एस का मान, तो डी वाई अपान डी थीटा और डी थीटा अपान डी एस करो। इसका मतलब क्या हुआ, थीटा का भाग थीटा का गुना डी वाई अपान डी एस तो है ही। अब डी थीटा अपान डी एस की वैल्यू यहाँ से आ गई, इसके नीचे एक कर दो, उल्टा कर दो इसका, तो डी थीटा अपान डी एस मिल जाएगा -1 अपान साइन थीटा। इसका उल्टा किए तो डी थीटा अपान डी एस, इसका उल्टा किए तो -1 अपान साइन थीटा। अब यहाँ डी थीटा अपान डी एस की वैल्यू रखो, ये वाली जो निकली, तो क्या होगा डी वाई अपान डी एस, डी वाई अपान डी थीटा लिख लो, ये वैल्यू रख दो ये वाली, तो -1 अपान साइन थीटा कि नहीं। और इसको पहले लिख लो, तो डी वाई अपान डी एक्स, तो -1 अपान साइन थीटा डी वाई अपान डी थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे, डी वाई अपान डी एस की वैल्यू मिल गई। अब ये क्या करेंगे, उसको डी टू वाई अपान डी एस टू निकालेंगे, डी टू वाई अपान डी एस टू, तो डी अपान डी एस और डी वाई अपान डी एस, तो डी अपान डी एस लिख दो और डी वाई अपान डी एस की वैल्यू क्या, डी वाई अपान डी एस की वैल्यू क्या है, ये है -1 अपान साइन थीटा डी वाई अपान डी थीटा। इसका अवकलन करेंगे, तो इसका अवकलन करेंगे तो क्या होगा, डी वाई अपान, हाँ अब देखो इसमें थीटा फलन है ना, तो इसका अवकलन कब तक नहीं होगा, जब तक डी अपान डी थीटा ना करो, तो डी अपान डी थीटा अपन इस कर दो, तो यहाँ पे डी थीटा अपान डी एस भी करना पड़ेगा, तो इसको उतार दो पहले, -1 अपान साइन थीटा और डी वाई अपान डी थीटा ऐसे। अब क्या करोगे, ये दो फलन हो गए, एक फलन ये है, एक फलन ये, तो दो फलनों के गुणनफल का अवकलन, तो प्रथम फलन गुणे दूसरे फलन का अवकलन और दूसरा फलन गुणे प्रथम फलन का अवकलन। तो क्या लिखेंगे, प्रथम फलन गुणे तो 1 अपान साइन थीटा गुणे इसका अवकलन क्या होगा, डी टू वाई अपान डी थीटा टू, फिर डी वाई अपान डी थीटा इंटू इसका अवकलन डी अपान डी थीटा -1 अपान साइन थीटा और डी एक्स अपान डी थीटा, डी एस अपान डी थीटा। या इसको इस प्रकार वैल्यू रख दो ना, डी थीटा अपान डी एस की वैल्यू पता तो है, ये देखो क्या लिख दें, -1 अपान साइन थीटा और -1 अपान साइन थीटा का अंदर मल्टीप्लाई करो। अभी थोड़ा सा अवकलन कर लो, डी टू वाई अपान डी थीटा टू माइनस इसका क्या होगा, साइन थीटा का अवकलन, थीटा के सापेक्ष करोगे तो -1 डी अपान डी थीटा 1 अपान साइन थीटा ऐसे। डी टू बाई अपान डी थीटा टू, ये होगा इसका -1 अपान साइन स्क्वायर, देखो इसका अवकलन करोगे तो क्या होगा, प्लस डी वाई अपान डी थीटा -1, अब ऊपर जाएगा तो माइनस डी अपान डी थीटा साइन थीटा की पावर -1, ये -1 अपान साइन थीटा ऊपर लिखना पड़ेगा लगता है। तो ये डी टू वाई अपान डी एस टू की वैल्यू ये आएगा -1 अपान साइन थीटा डी टू वाई अपान डी थीटा टू डी वाई अपान डी थीटा, साइन थीटा की पावर -1 है तो क्या होगा
-1 तो रहबे करेगा, ये क्या होगा -1 और साइन थीटा की पावर -1 साइन थीटा का थीटा के सापेक्ष क्या होगा cos थीटा और ये क्या होगा -1 साइन थीटा। ऐसे अब इसको क्या लिख सकते हो आप, यहाँ से लिखते हैं d2/ds2 -1 साइन थीटा d2/d थीटा 2 माइनस प्लस हो जाएगा और ये साइन थीटा की पावर -2 तो नीचे आ जाएगा, तो ये होगा cos थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा। ये cos थीटा ये वाला -1 प्लस हो गया और cos थीटा रहेगा, ये नीचे आएगा तो -2 तो 5 पावर हो गया और d/d थीटा लिख दो और ये क्या होगा -1 साइन थीटा और -1 साइन थीटा का अंदर गुना तो क्या होगा d2/ds2 तो माइनस, तो ये इसका गुना इसके साथ तो माइनस प्लस 1 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये d2/d थीटा 2 इसका गुना इसके साथ तो क्या होगा -cos थीटा अपान साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा तो साइन क्यूब थीटा और ये d/d थीटा है। ये माइनस का गुना माइनस के साथ तो प्लस हो गया, माइनस का गुना प्लस के साथ तो मन से न रहेगा, ये आ गया। आप क्या करोगे, आप कुछ नहीं करना है, ये d2/d2 की ये वाली वैल्यू यहाँ रखना है, यहाँ पे s के स्थान पे क्या रखना है cos थीटा, यहाँ पे s के स्थान पे ही cos थीटा, d/ds के स्थान पे क्या रखना है d/ds के स्थान पे ये रखना है -1 साइन थीटा d/d थीटा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, लिख लो उपरोक्त मानों को दिए गए समीकरण में रखने पर क्वेश्चन तो लिख लियो कि नहीं, उपरोक्त मानों को दिए गए समीकरण में रखने पर वन माइनस एक्स स्क्वायर d2/ds2 माइनस एक्स d/dx इज इक्वल टू 0। उपरोक्त मानों को x d/dx एवं d2/ds2 का मान 1 में रखने पर, मान 1 में रखने पर तो रख दो x1 माइनस s का मान तो cos थीटा है, s का मान क्या है cos थीटा, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा और d2/ds2 अभी निकाले हैं, देखो ये है 1 साइन स्क्वायर थीटा d2/d थीटा माइनस cos थीटा अपान, इधर ये लाइन उठा दें cos थीटा अपान साइन क्यूब थीटा और d/d थीटा। ऐसे अब s के स्थान पे cos थीटा और d/ds की वैल्यू, तो d/ds की वैल्यू ये है -1 साइन थीटा और d/d थीटा इज इक्वल टू 0। अब देखो
1 माइनस कास स्क्वायर थीटा 10वीं क्लास में पढ़े थे। 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा होता है, जी सर। और ये 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा d2 बाई अपॉन डी थीटा 2 कास थीटा अपॉन ये क्या होगा साइन क्यूब थीटा और डी बाई अपॉन डी थीटा। ऐसे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो क्या होगा कास थीटा अपॉन साइन थीटा और ये डी बाई अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू 0। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा का अंदर गुणा कर दो तो क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा d2 बाई अपॉन डी थीटा 2। ये क्या होगा कास थीटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा डी बाई अपॉन डी थीटा। और ये क्या होगा कास थीटा अपॉन साइन थीटा और डी बाई अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू 0। ये साइन स्क्वायर थीटा कट गया। ऊपर क्या लिख दिया सर सबसे ऊपर सब माइनस ओ एक्स स्क्वायर d2 बाई अपॉन डी एस 2 माइनस एस डी बाई अपॉन डी एस इज इक्वल टू 0 d2 बाई अपॉन डी एस 2। जी सर। अब देखो ये इससे कट गया तो बचा क्या d2 बाई अपॉन डी थीटा 2। ये कास अपॉन साइन बचा तो काट थीटा लिख सकते हो डी बाई अपॉन डी थीटा। यहाँ कास अपॉन साइन तो काट थीटा लिख सकते हो और डी बाई अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू 0। ये सेम पद है प्लस में है माइनस में है कट गया तो बचा क्या सिर्फ बचा d2 बाई अपॉन डी थीटा 2 d2 बाई अपॉन डी थीटा 2 इज इक्वल टू 0। यही आभीष्ट रूपांतरित समीकरण यही आभीष्ट रूपांतरित समीकरण यही आभीष्ट रूपांतरित समीकरण।